नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, जिनका चेहरा ही उनकी पहचान है, क्योंकि उन्होंने 20 साल स्ट्रगल के बाद अपना नाम बनाया है, तो फाइनली उन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील क्यों किया है। आलिया जो है उनका मजाक उड़ाया रणबीर ने, और मजाक उड़ाना उनको महंगा पड़ गया। क्या मजाक उड़ाया? अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। 3 खबरें लेकर बॉलीवुड की नगरी से आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जनाब, लोग कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खबरें आजकल आप हमारे साथ शेयर नहीं कर रही, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपना नाम अपने बलबूते पे बनाया और एक लंबी जिद्दोजहद की और फिर जाके उनका नाम बना। फाइनली क्या उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील कर लिया? इस पर बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किए हैं, क्योंकि उन्होंने जिन्स तब्दील करने के बाद जो उनकी तस्वीरें मंजर आम पे आई हैं, उनकी क्या हकीकत और सदाकत है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि सोनम कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी हैं, उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, और उस हवाले से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि रणबीर कपूर जो हैं हमारे सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के जनाब, और आलिया भट्ट उनकी मिसेज हैं। आलिया जो हैं उनका मजाक उड़ाया रणबीर ने, और मजाक उड़ाना उनको महंगा पड़ गया। क्या मजाक उड़ाया और क्यों इस वक्त वो शदीद सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार हैं, ये तीनों खबरें आपको बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, शुरू करते हैं सोनम कपूर से। सोनम कपूर 20 अगस्त को उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, यानी कि बेटा हुआ है, और आपको पता है कि आनंद आहूजा उनके शौहर हैं। और जब उनका बेटा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, तो वहीं से उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की। और साथ ही साथ जो सोनम कपूर हैं उन्होंने उनकी जो बहन है रिया कपूर, उन्होंने उसी वक्त ट्वीट किया, उसी वक्त उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, और उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहले तो उन्होंने जब बच्चा देखा तो वो रोना शुरू हो गई ज़ारों कतार, और उसके बाद रोते रोते उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। उन्होंने लिखा कि रिया मासी भांजे को पहली बार देखकर जज्बाती महसूस कर रही है, और ये लम्हा बहुत ही कीमती है। फिर आगे वो लिखती हैं कि मुझे बहादुर मामा सोनम कपूर और बाबा आनंद आहूजा से बहुत ही मोहब्बत है। ये उन्होंने लिखा उस बच्चे की तरफ से, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी। वहाँ पे अनिल कपूर भी थे, वहाँ पे उनकी जो वालदा हैं सोनम की वो भी मौजूद थी। अनिल कपूर के साथ तस्वीरें इतनी वायरल नहीं हुई जितनी कि रिया और उनकी वालदा की तरफ से हुई। और मज़े की बात यह है कि सोनम कपूर जो थी वो जब भी अपने फादर को, यानी अनिल कपूर को, जो कि हमेशा यंग हैं, फॉरएवर यंग हैं, जब वो अपने वालिद को वालिद कह के बुलाती थी तो वो कहते थे कि मुझे पसंद नहीं आता कि मैं इतना यंग हूँ, मुझे बेटी कह के, मतलब मेरी बेटी पापा कह के बुलाती है। और अब जब अनिल कपूर से ये पूछा गया कि अब तो आप नाना बन गए, तो क्या आप ये बात पसंद करेंगे कि आपका नवासा जो है वो आपको नाना कह के बुलाए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा नाम अनिल लेकर बुलाए। अच्छा, अब चलते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि इन्हीं दिनों में शादी हुई है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट से एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो सवाल कुछ 2-3 पूछे गए जो कि कंट्रोवर्सी में पड़ गए, और उसमें एक सवाल ये था कि आपको पता है कि आजकल भारत के अंदर बहुत सारे स्टार्स क्या कर रहे हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आलिया से जब पूछा गया कि आपने लिव इन को क्यों चूज़ किया, तो आलिया ने उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि रणबीर कपूर जो हैं इससे पहले 2 अदाकाराओं के साथ लिव इन में रह चुके हैं, और लिव इन के फ़ायदे होने के बजाय उल्टा उनको नुकसान ये हुआ था कि दीपिका के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया था और कैटरीना कैफ के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया था। और उसके बाद फाइनली आलिया भट्ट के साथ रहना उनको रास आया, और आलिया भट्ट कहती हैं कि पेंडेमिक में, यानी कोरोना पेंडेमिक में, वो रणबीर के साथ जो हैं वो हो गई थी शिफ्ट, और उसके बाद वो कहती हैं कि हमने शादी का फ़ैसला किया। आजकल वो उम्मीद से हैं और उनके यहाँ भी बच्चे की विलादत जो है वो मुतवक्की है, लेकिन उन दोनों की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मास्त्रा करके नाम है फिल्म का। उस फिल्म की प्रमोशन के लिए जब वो एक इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उनसे सवाल किया गया मेज़बान की तरफ से। मेज़बान ने ये सवाल पूछा आलिया से कि क्या आप इस कंडीशन में, जो इस वक्त आपके ऊपर है, इस कंडीशन में क्या आप अपनी फ़िल्म की प्रमोशंस में हिस्सा लेंगी? जिस पे आलिया ने कहा कि हाँ, मैं क्यों नहीं हिस्सा लूँगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को आवाम में बहुत ज़्यादा फैलाऊँगी। जैसे उन्होंने फैलाओ का वर्ड यूज़ किया, तो उसी वक्त रणबीर कपूर ने तमस्खराना हंसते हुए आलिया को कहा कि हाँ, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि कोई बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और जैसे ही मुस्कुराते हुए आलिया ने रणबीर की तरफ देखा, तो उन दोनों ने आपस में तो माइंड नहीं किया, मुझे लगता है कि उनको पता था कि मजाक हो रहा है। लेकिन जब आलिया ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए रणबीर को देखा, तो रणबीर ने कहा ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन लोगों ने इस बात को मजाक में नहीं लिया।
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आमतौर पे जो ख़वातीन होती हैं शादी के बाद उनकी फ़िज़ीक ज़रूर चेंज होती है, ख़ासतौर पे जब उनके बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर शौहर अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं कि अब ये कमरिया नहीं बल्कि कमरा दिखाई देता है। औरतें जो हैं वो हमेशा ह्यूमिलिएट होती हैं आदमियों के हाथों इस तरह की बातें सुन सुन के। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर रणबीर को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप इखलाकियात से भी ज़्यादा गिर गए हैं, आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया कि वो लड़की आप ही का बच्चा पैदा करने जा रही है और आप उसको फैलाओ फैलाओ की बातें कर रहे हैं। हालांकि रणबीर ने कहा कि उन्होंने मजाक किया है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग से बाज नहीं आए और लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा। अब चलते हैं जनाब तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हवाले से, और उनकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। लोगों ने कहा है कि ये क्या चक्कर है, हमें पता चला है कि ये र्यूमर फैली हुई है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, जिनका चेहरा ही उनकी पहचान है क्योंकि उन्होंने 20 साल स्ट्रगल के बाद अपना नाम बनाया, तो फाइनली उन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील क्यों किया है। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ल इसलिए तब्दील की है क्योंकि ये उनकी नई फिल्म आ रही है और उसमें उनका कैरेक्टर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उनकी फ़िल्म का नाम है जी हड्डी, और बेसिकली ये एक ऐसी थ्रिलर स्टोरी है कि जिसमें वो इंतकाम लेते हैं, और इंतकाम लेने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे रूप धारे होंगे, लेकिन इस वक्त तक जो उनका अभी तक मोशन पोस्टर जारी किया गया है उसमें अभी तक उनकी ये तस्वीर सामने आई है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। पहले तो जिन लोगों ने उनकी तस्वीर देखी उनको यकीन ही नहीं आया कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, और उसके बाद जब उनको यकीन आया तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी जिन्स तब्दील हो गई है, जबकि ये फिल्म एक इंतकामी ड्रामा साबित होगी। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आमिर खान की भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है लाल सिंह चड्ढा, लेकिन वो फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस फिल्म के जो हिदायतकार और जो राइटर हैं उनका नाम है अजय शर्मा, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ। उन्होंने जनाब आली कहा है कि हम इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तवज्जो जो है वो मबजूल कराने में कामयाब हो जाएंगे और ये फिल्म जो है बहुत कामयाब साबित होगी। लेकिन आपको याद है कि आजकल जो जितने भी मुस्लिम अदाकार हैं उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है, इसीलिए लाल सिंह चड्ढा की जो जद में आए थे आमिर खान, और आपको पता है कि सलमान खान के ख़िलाफ़ और शाहरुख खान के ख़िलाफ़ भी कैंपेन चल रही है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फिल्म कितनी कामयाब होती है, कितनी हिट होती है, कितनी नहीं होती है, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन वो अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा रहे, बल्कि उनको चेहरा तब्दील करना पड़ा है अपनी एक्टिंग के लिए, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए और अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई और परफॉर्म करने के लिए। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें। अब आप लोगों की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से जो मजाक किया वो सही था या नहीं था, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर लोग हर बात को ज़्यादा ही सीरियस लेके ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको ये ट्रोलिंग जस्टिफाइड लगती है या नहीं लगती है, मुझे बताइएगा। साथ ही साथ ये बताएं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं हैं, देखेंगे या बाइकआउट करेंगे। साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि सोनम कपूर के हाँ जो बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन अनिल कपूर नहीं चाहते कि उनको नाना कहकर बुलाया जाए क्योंकि वो फॉरएवर यंग दिखना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।